चलिए देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 9.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 33 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो इसमें से देखिए 34 क्या है, ठीक। 34 क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है 2x प्लस 3 sin x अपॉन में 3x प्लस 2 sin x, x इजकल टू नॉट जीरो, x इजकल टू जीरो पर f जीरो वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए। मतलब यहाँ पर x इजकल टू जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, समझ गए। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, f जीरो पूछ रहा है। f जीरो का मतलब समझ रहे ना, यानी जीरो से ज़्यादा जीरो से कम, क्योंकि आप डायरेक्ट तो इसमें जीरो यूज नहीं कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो आप तो जीरो एफ जीरो निकालना है तो हम जीरो यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो जीरो प्लस एच लेकर चलेंगे, जीरो माइनस एच लेकर चलेंगे, यही ना करेंगे, ठीक ना। एन एक्स इक्वल जीरो पर कंटिन्यूटी है, ठीक, कंटिन्यूअस दिया है, तो कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूअस है, समझ गए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है, समझ गए। हाँ, कंटिन्यूअस मतलब है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इक्वल जीरो प्लस एच, एच टेंडिंग जीरो, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, आर एच एल है आपके पास, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, ठीक। 2 जीरो प्लस एच प्लस 3 साइन जीरो प्लस एच अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 जीरो प्लस एच प्लस 2 साइन जीरो प्लस एच कितना आ जाएगा। देखिए, अब देखिए आर एच एल के लिए फंक्शन वही है, सेम है भाई, आर एच एल के लिए वही है, एल एच एल के लिए भी वही है। लिमिट एच टेंडिंग जीरो कितना आ जाएगा, 2h प्लस 3 साइन एच अपॉन में 3h प्लस 2 साइन एच। अब आपको देखिए, अब एक तो डायरेक्ट जीरो नहीं रख सकते हैं भाई, एक्स और एच में क्या डिफरेंट दिखे, जैसे पहले एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स था, इन टर्म्स ऑफ एच हो गया, समझ गए। एल एच एल भी वही होगा, आर एच एल भी वही होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया है, समझ गए। तो इसी का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू कितना होगा, ठीक ना, यही वैल्यू नहीं होगा ना, जीरो, ठीक, ये नहीं होगा। अरे भाई ये पूछ रहा है, करते हैं, चलिए देखिए ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ आप इंडिटरमिनेंट फंक्शन बच्चों देखो कैसे करना है। लिमिट एच टेंडिंग जीरो 2h प्लस 3 साइन एच कैसे करेंगे, क्या पार्शियली कर दें, हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ। लिमिट एच टेंडिंग जीरो 2h प्लस 3 साइन एच अपॉन में h इंटू एच, ठीक है, समझ में आया। अपॉन में सिमिलरली 3h प्लस 2 साइन h अपॉन में h इंटू, ठीक, कितना आ जाएगा ये। अब देखो दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, ठीक, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो क्या होगा, देखो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग जीरो 2h प्लस 3h अपॉन में 3h प्लस 2h, 3h प्लस 2h। अब देखो आर एच एल और एल एच एल दोनों वैल्यू सेम ही होगा, समझ गए, वही आएगा, आर एच एल जो निकाल रहे हैं वही एल एच एल भी आएगा, ठीक ना। तो यही वैल्यू हम निकाल दें, वही आपका एफ जीरो वैल्यू होगा, समझ गए। तो यहाँ से क्या करें, लिमिट एच टेंडिंग जीरो, यहाँ से देखो एच कॉमन निकाल लो 2 प्लस 3, यहाँ से भी एच कॉमन निकाल लो 3 प्लस 2। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तब तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा, यानी 5/5 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, समझ गए। तो एफ जीरो वही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि आर एच एल जब वैल्यू आया है 1 और एल एच एल भी यही आएगा, तो जानते हैं कंटिन्यूअस होता है तो वैल्यू तीनों सेम ही होता है, समझ गए। तो यही आंसर होगा, चेक कर लो आंसर सही है, चलिए ठीक है, समझ गए मिस्टर प्लीज, ठीक, कर लेना, ठीक है। आगे देखिए,
दिया है 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक। और एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स आपका 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर, एक्स इजकल टू नॉट 0 एंड एक्स इजकल टू 0 और के पूछ रहा है, समझिए कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक। सेम क्वेश्चन है, ऐसा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन किया, बस फंक्शन में डिफरेंट है, समझ गए कि नहीं। चलिए करते हैं, हम नीचे थोड़ा छोड़ देंगे, समझ गए, एक जैसा रहेगा। तो 35 देखिए क्या है, थर्टी फाइव क्या दिया है देखिए, वन माइनस एफ एक्स आपके पास है, एफ एक्स 1 माइनस कॉस 4x अपान में 8x स्क्वायर और x इजकल टू नॉट 0, मतलब आर एच एल एल एच एल के लिए ये है, और x इजकल टू 0 पर ये वैल्यू क्या है, के है, ठीक ना। ये आपको फंक्शन दिया है, मतलब f0 क्या है, f0 के है, लिमिट h टेंडिंग 0, चलिए आर एच एल निकालिए, x इजकल टू 0 प्लस h टेंडिंग 0, लिमिट h टेंडिंग 0 कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 4h लिख दें अपॉन में 8h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप पढ़े हैं, आप फैमिलियर हो सारी चीज़ से, ट्रिग्नोमेट्री से फैमिलियर, तोड़ दो इसको कॉस वाला फार्मूला से, कॉस का फार्मूला लगा दो, कौन सा, ऐसे लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h लिख दें अपॉन में 8h स्क्वायर, लिखें, समझ में आया ना। देखिए कॉस 4h है, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, ठीक। ये कॉस थीटा वाला लगाएं, देखो कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, एक होता है ये और एक ये होता है, ये सब देखिए, ये वही लगा दें, थीटा के देख लो, थीटा क्या है 4h है, हाफ कर देंगे 2h हो जाएगा, समझिए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइड बाई 8h स्क्वायर, काट दो 2 4 जा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग 0, लिख सकते हैं, वो तो सीधे दिख रहा है आपको, लिखो साइन अपॉन, है ना, ठीक है जी, 4h स्क्वायर है साइन थीटा बाई थीटा होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आएगा, देखो आर एच एल एल एच एल के लिए दोनों है, k का वैल्यू 1 हो जाएगा, चलिए ठीक है कर लेना, इलेक्शन थोड़ा निकाला था, समझिए। चलिए आप देखिए 36 का 36 ऐसे ही दिया है, फिर और करते हैं, आप देख लो कौन सा इसमें दिक्कत है, कौन सा लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ लगे कि जो कॉम्प्लेक्स जैसे दिखे फंक्शन, जो देख लो, चूज कर लो कौन सा है, कौन सा बताना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन दिया है और सब सिमिलर है, एक दूसरे से अटैचमेंट है। चलिए करते हैं थोड़ा सा, हो जाएगा, कौन सा बोलिए, सब हो जाएगा जी, हेलो कौन सा बताएं, देख लो, आप देख रही थी, बताइए कौन सा, किसका 36 का कुछ इधर का कोई देख लेना, देख रही थी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए 36 का नहीं, इधर भी देख लेना, इधर भी तो है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। देखो इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, समझिए, एनसीईआरटी का दिया है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उतना जब हम उस लेवल के एडवांस फंक्शन का कम्युनिटी कर लेते
तो ये NCERT बड़ा मोड़ा कहा चेक कर, समझ गए कि नहीं? तो आप समझ गए ठीक ना? तो चलिए 9 देख लो क्या है। 9 एफेक्ट क्या है ना, NCERT में क्या दिया है? जिसको पास होना होता है वो NCERT पढ़ता है, आप लोगों को पास होना है तो पढ़ो। x³ + x² पास होना है पास, नहीं मतलब पास होने के लिए सिर्फ छोड़ना पड़ रहा है, ये मेरा पर्पस नहीं है ना। हम बोले कि पास, हाँ कुछ अच्छा करने के। NCERT पढ़ कर कितना मैथ्स में लाएंगे बताइए? NCERT पढ़ कर कितना लेंगे? NCERT पढ़कर आप इतने कर सकते 60-70 तक रह सकते, 70+ नहीं कर सकते, समझ गए? क्योंकि देख रहे हैं ना NCERT हम किसी साल नहीं पढ़ा, किसी साल NCERT बढ़िया से नहीं पढ़ा, या तो RD सर में या तो RS सर। चलिए देखिए, नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या दिया, फंक्शन दिया x³ + x², और सारे लोग टिप्स देते हैं कि NCERT पढ़। अरे क्या टिप्स देते हैं, वो NCERT पढ़ के क्या उठा दें? देखिए यहाँ पर x³ + x² -16x + 20 अपॉन में कितना है x-2 का होल। भारत में आपको टिप्स मिलता है, ये मत करो वो मत करो, समझिए? आप करने बैठो ना तो टिप्स देने वाले आपको एक से एक पेज मिलेंगे, ये आपसे नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब होता है नहीं। अच्छा कोई काम करो, कोई अच्छा शादी विवाह ही करो घर पर बढ़िया से, तो लोग कहें इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, तो कम हम कर दीजिए। अरे तुमको थोड़ा देना है, होता है कि नहीं होता? देखते हैं ना, कुछ भी करोगे ना तो दूसरा इंटरफेयर करेगा, बड़ी आदत खराबी से। आप 9 बजे रात में निकल जाओ पढ़ने के लिए, उनका लड़कवा जा रहा 9 बजे रात में पढ़ने, लड़कियाँ 9 बजे रात को पढ़कर रहती, अपने घर का नहीं देखते हैं, दूसरे घर का देखते हैं। अपना काम करिए पढ़िए, समझ गए? टिप्स देने वाला ऐसे ही है। यहाँ पर देखिए x³ + x² -16 + 20 डिवाइड x = not 2। नौकरी लग जाएगा ना तब नहीं देखेंगे हैं? अगर कोई लड़की पड़ोसी या लड़का की नौकरी करके आ रहा ना तो नहीं बोलेंगे, जो देखते थे। जो पढ़ने जाती थी उसको बोलेंगे, हर कोई जाता है। अनमैरिड है मान लो, उसको एज्यूम करते कि अनमैरिड है, फिर भी सोचिए कितना वो हो जाता है, डिस्पैरिटी हो जाता है उतना में। x = 2 यहाँ पर तो का इसमें आप लोगों को क्या लगे, वो फिजिक्स को उन्होंने दिया है फैक्टर वगैरह कर रहे हैं, फैक्टर तो कर ही सकते हैं, खुद देखो पूरा देखिए पोलिनोमियल लाइन से कुछ पढ़े ही है, ठीक है? तो यह है कि क्या फैक्टर करें, फैक्टर करके किया जा सकता है, इससे डिविजिबल है। अरे इसका डिवाइजर पता कर लो, रिमाइंडर से हम पढ़े हो ना, फिर कुछ हम इसका डिवाइजर पता कर ले, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, नीचे लड्डू आना चाहिए, रिमाइंडर लड्डू होना चाहिए। तो ये इसका ये फैक्टर हो गया, इसका और इसका डिवाइजर क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर कुछ ब्रेक कर देंगे तो थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तोड़ना तो पड़ेगा ही ना। बताओ बिना तोड़े कैसे उसको सॉल्व कर लोगे? बिना तोड़े कैसे सॉल्व करोगे बताओ? चलिए कितना पर x = 2 पर चेक कर लेते हैं। 2 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -32 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। हाँ सही है, x = 2 पर मतलब x - 2 से डिविजिबल है, तो x - 2 से डिविजिबल है तो क्वेश्चन पता करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए इंटर के बच्चे को डिवाइडो नहीं आता, तो इसको कैसे डील करें? अरे RD सर मैं छोड़े इसको, समझ गए? क्या करते RD सर में देखो, जिसका बेसिक बढ़िया वही पढ़ेगा ना। सोचो डिवाइड नहीं आता है, सही बता रहे हैं। आप अपने स्कूल में पूछ लेना, एक के दो ऐसे होंगे ना जो उसका डिवाइड कर लेंगे, ऐसे करेंगे भी ना, अगर उनको आएगा भी ना तो करेंगे ना, उनका गलत ये भी है। सोचो मतलब आपको 100 में अगर सुनोगे गिनोगे ना तो 4 लोग आपको बढ़िया मिलेंगे, 96% ख़त्म कहानी। चलिए देखिए तो x - 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि हम पढ़ाएं इंटीग्रेशन वगैरह, जब आप पढ़ोगे ना इंटीग्रेशन अगर पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन में कुछ पार्शियली किया जाए, उसमें डिवाइड वगैरह करके उस फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा, आप लोग स्कूल वगैरह में हो सकता है पढ़े हो तो पता हो, समझ गए? तो उसमें डिवाइड वगैरह हम देखे थे कि डिवाइड वगैरह करके कुछ पार्शियली कर देते थे, तो नहीं समझ में आता था कि कैसे सर लिख दिए। जैसे इम्प्रोपर फ्रैक्शन जब रहेगा तो वहाँ जब पढ़ोगे ना तो देखो अब क्लास 8 टाइप का चीज़ सिखाना पड़ता है,
वो आप मतलब कोई पढ़ कर आया है फिर भी नहीं, जो नहीं पढ़ कर है उसका तो बातें छोड़ो। चलिए इसको देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा -2x², ये कैंसिल हो जाएगा, 3x² -16x। देखो आप x=2 पर देख लिए, रिमाइंडर लड्डू है, समझ गए, कितना हो जाएगा +3x, कितना हो जाएगा 3x² -6x, ये कैंसिल हो जाएगा, -10x, ये कितना हो जाएगा +20, -10, सही है ना, -10x +20, रिमाइंडर मिल गया। चलिए ठीक है, तो ये मेरा फैक्टर हो गया और ये मेरा फैक्टर हो गया, ठीक ना। चलिए तो तोड़ देते, देखिए याद कर लीजिए, x-2x² + 3x-10 है, ठीक, कितना है, चलिए तब प्लीज आज तो छूट गया, आज तो मुलाकात नहीं होगा, मतलब आज बारिश हो गया तो रास्ते में तो दिक्कत हो गया, तो दूसरी जगह जाने हैं, अम्ब्रेला लेकर आए हो, ओके कैरियन कीप इट। हाँ तो देखो इधर, यहाँ पर देखो जी, इसको कितना लिख देंगे, कितना किए थे, इसको आप ऐसे कर लो, fx कर लो, x-2 फैक्टर था x² + 3x -10 था, और डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर, और x=not 2 पर, और x=2 पर ये k है, ठीक है ना, क्या हो गया कुछ बोलो, इसका देखिए x² + 3x + 10 का भी फैक्टर हो जाएगा क्या, अरे तरीके, चलिए अरे तो इसको भी तोड़ देते, यही लिख देते, लिख दे, कितना लिख दे, x + 5, आ गया तेल लेने दोनों, तो आ गया मेरा फंक्शन, सिंपल तो है, हाफ fx क्या है, x + 5 और x=, अब देखो काट रहे हैं ना, तो ये रिस्ट्रक्शन पर काट रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये x=not 2 है, तभी हम ये काट रहे हैं, बताया था आपको, ऐसे नहीं काट सकते, ठीक, हाँ इस बात को ध्यान दें, अगर नहीं काटे, अब ये ऐसा नहीं करते तो रखना पड़ता, तोड़ना पड़ता, x से जब 2 + h होल क्यूब तोड़ते, 2 + h का होल स्क्वायर करते, 16 × 2 + h करते, 20 करते, कंप्यूट करते तो आता है, ऐसे कर सकते थे, और भी तरीका है, समझ रहे ना, इसका और अदर ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ ओनली वन ऑप्शन नहीं है, अदर ऑप्शन है, अदर ऑप्शन क्या था, एक 2 + h यहाँ रख दिए, 2 + h यहाँ h रख दिए, कंप्यूट, अब 2 + h को क्यूब पर तोड़ोगे, आइडेंटिटी लगाओगे, एलजेब्रा कर लीजिए, +3 का होल क्यूब, यहाँ 3 का होल स्क्वायर तोड़ोगे, कंप्यूट करोगे, कर लेती हो, डील कर रहे हैं आपको समझा दी, समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x=not 2, यहाँ पर x=2 पर ये क्या है, k है, अब यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लिमिट h=0, x की जगह पर क्या करेंगे, देखो RHL LHL के लिए दोनों फंक्शन है, 2 + h + 5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, RHL LHL के लिए दोनों जगह लिमिट h=0, 2 - h -5 सॉरी +5, ठीक, ये दोनों के लिए हो गया, तो ये भी 7 आएगा, और यहाँ पर दिया ही है 7 = k आ गया, वैल्यू k आ गया, समझ गए, चलिए।